एक पत्रकार के तौर पे मैं पिछले 15 साल से राजनीति को और बहुजन राजनीति को समझ रहा था। लेकिन 3 सालों से मैं बहुजन समाज को, बहुजन समाज पार्टी को और बहुजन आंदोलन की समझने की कोशिश कर रहा हूँ। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मैंने बीएसपी को चुनाव हारते हुए यूपी में भी देखा था, जो उनका गढ़ कहा जाता है। मायावती विधानसभा चुनाव हारी, लोकसभा चुनाव में सारी पार्टियां हारी। जो कांग्रेस सत्ता में थी वो 40 पर आ गई, बीएसपी को सीटें नहीं आई, सपा को 3-4 सीटें आई। उसके बाद से बीएसपी का आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया, मायावती की आलोचना का दौर शुरू हुआ। कर्नाटक में उसके बाद कुछ अच्छे नतीजे आए, उपचुनाव में अच्छे नतीजे आए, सपा से अलायंस की बातें होने लगी। उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो ने कांग्रेस से गठबंधन को लेकर बातचीत होने लगी। उसके बाद तय हुआ कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तेलंगाना में पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। तमाम सोशल मीडिया पर जो लोग क्रिटिक्स हैं वो लिखते हैं बीएसपी हार रही है, जीत रही है। मैं बीएसपी को बचाव करने के लिए नहीं आया हूं। मैंने जो इस दौर में देखा है, समझा है, सीखा है, मैं चाहता हूं कि मैं लोगों से बात करूं इस पर कि बीएसपी क्यों चुनाव हारती है, बहुजन क्यों चुनाव हारते हैं, मुसलमान की पार्टी क्यों नहीं है, और क्या ये संभव है कि इस देश में कांग्रेस बीजेपी के बगैर कोई राजनीति संभव हो सकती है। इन पर बात करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। हो सकता है मेरी बातों से आप असहमत हो, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। पहली बात, शुक्र मनाइए कि इस देश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए बाबा साहब ने आरक्षण का इंतजाम किया है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। नहीं तो शेड्यूल कास्ट और आदिवासी समाज का एक कैंडिडेट चुनाव नहीं जीत सकता है, चाहे पार्टी कोई भी हो। जानते हैं क्यों आप लोग? बहुत दर्दनाक है ये, बहुत मायूस करने वाला है। इस देश में एससी एसटी जो है वो हर पार्टी को वोट देता है, वो हर जाति के कैंडिडेट को वोट देता है। जब उसकी पार्टी जैसे बीएसपी से कोई सवर्ण खड़ा है तो भी एससी एसटी के लोग वोट देते हैं। अगर उसके कार्यकर्ता शिवसेना में है, बीजेपी में है, तो भी एससी एसटी को लोग वोट देते हैं। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एससी और एसटी के लोगों को इस देश का ओबीसी वोट नहीं देता है। सवर्ण समाज तो नहीं देता है, ये जग जाहिर है, लेकिन इस देश का ओबीसी वोट नहीं करता है। पहले मैं एक एक करके बात को आगे बढ़ाऊंगा। एससी एसटी के लोग इसलिए चुनाव जीत पाते हैं क्योंकि उसको आरक्षण मिला है, और उसको सवर्ण समाज की तो छोड़ दीजिए, ओबीसी का भी आदमी समझता है कि ये दलित है, मैं दलित को वोट नहीं करूंगा, और वो वोट नहीं करता है, और वो जनरल सीट पर चुनाव नहीं जीत पाते हैं। शायद यही वजह है कि लोगों के दिमाग में भर दिया गया है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो आदिवासियों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है। ये बात सवर्ण समाज के दिमाग में है कि वो नीची जाति वाली की पार्टी है। ओबीसी के दिमाग में भर दिया गया कि वो दलितों की पार्टी है, आदिवासी के दिमाग में भर दिया गया कि वो दलितों की पार्टी। इसलिए इस देश में ओबीसी के लोग भी दलितों को अपना कैंडिडेट नहीं मानते हैं, उसको वोट नहीं देते हैं। एक बात यह है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह काम ओबीसी के साथ नहीं होता है। जो ओबीसी दलितों को वोट नहीं देती है, जनरल सीट पर या रिजर्व सीट पर भी हराने की कोशिश करती है, उसी ओबीसी को इस देश का एक भी सवर्ण वोट नहीं करता है। लेकिन दो फर्क है, दलित समाज के लोग इस बार, आदिवासी समाज के लोग और बहुत सारे ओबीसी भी एकजुट हुए हैं बीएसपी के बैनर तले, और इसी का नतीजा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीती है, लेकिन 2 सीटें बहुमत से कम है, कहीं 1 सीट ज्यादा है। इसको जीत नहीं कहते हैं। बीजेपी हारी है, लेकिन इसको हार नहीं कहते हैं। 1 सीट कम है, 2 सीट कम है, 3 सीट कम है, अगर छत्तीसगढ़ को छोड़ दे तो। इसका साफ साफ मतलब है कि बीजेपी के साथ ओबीसी का वोट, दलित का वोट, और सबसे बड़ी बात है कि सवर्ण का वोट एक साथ एक मुश्त बना हुआ है। अब आप सोचेंगे कि चलिए दलित के साथ, आदिवासी के साथ ओबीसी तो भेदभाव करता है, ओबीसी के साथ क्या भेदभाव होता है? ओबीसी के साथ भी उसी तरह का भयानक भेदभाव होता है कि सवर्ण समाज के लोग ओबीसी के पार्टियों को वोट नहीं करते हैं, सपा को वोट नहीं करते हैं, आरजेडी को वोट नहीं करते हैं, सवर्ण समाज के लोग डीएमके को वोट नहीं करते हैं, और यहाँ तक कि पिछड़ी जाति का भी कैंडिडेट हो और वो कांग्रेस से आ जाए, बीजेपी से आ जाए, तो उनकी मजबूरी होती है, वरना उनके मन में नहीं होता है कि मैं उसको वोट करूं। और अब जब आप देखेंगे चुनावी खेल में, तो सबसे ज्यादा जो अनटचेबल है इस देश में वो आज का मुसलमान है।
आपको जानकर हैरानी होगी, ताज्जुब होगी कि जब मुसलमान कांग्रेस से, बीजेपी से या सपा बसपा से ही कैंडिडेट होता है तो दलित और ओबीसी सवर्ण समाज तो वोट देता ही नहीं है। मैं तो ये मान ही रहा हूं। यूनुस खान हार गए टोंक में, सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट। जो सवर्ण बीजेपी को वोट करता है वो सवर्ण मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं करता। मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा आपको। टोंक में हार गए, सचिन पायलट जीत गए क्योंकि मुसलमानों ने भी वोट नहीं दिया। चलो बीजेपी के डर से नहीं दिया, लेकिन सवर्ण समाज ने भी वोट नहीं दिया यूनुस खान को। बहुत कम वोट मिला है यूनुस खान को। पूरे 3 राज्यों में, 8 राजस्थान में और 2 मध्य प्रदेश में और 1 छत्तीसगढ़ में, टोटल 11 मुसलमान जीत पाए हैं। मुसलमान के साथ सबसे बड़ी विडंबना है कि हिंदुइज्म के फोल्ड में घुसकर हिंदू बन के SC, ST, OBC भी उसको वोट नहीं देता है। तो इस समाज को इस तरह से बांटने में कामयाब रही है जो मनुवादी ताकतें हैं, जो जातिवादी ताकतें हैं। अब सवाल पैदा होता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है OBC। मैं ये बात जानता हूं कि इस देश में कभी भी कोई दलित की पार्टी सिर्फ दलित वोट से सरकार नहीं बना सकती है। मुसलमान की पार्टी मुसलमानों के वोट से सरकार नहीं बना सकती है। सवर्ण की पार्टियां सरकार बना लेती है क्योंकि वो सवर्णों के वोट के साथ साथ SC, ST, OBC का वोट लेती है और उनके पास संसाधन है, पैसा है। सबसे खराब हालत OBC की है। SC, ST की सीटें रिजर्व है, उसके तो उम्मीदवार बनेंगे ही। और जिस तरह से SC, ST की एकजुटता सामने आई है, खासकर दलित समाज की एकजुटता सामने आई पूरे देश में, बीजेपी ने मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट के लोग कैंडिडेट उतारा था जनरल सीट पर और वहां जीता है। मेरे साथी कलीग बता रहे थे। बताइए वो क्या नाम है विधानसभा का? बीजेपी वाला सर श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट से आदिवासी कैंडिडेटों को चुनाव जिताया है। बीजेपी ने टिकट दिया और जनरल रिजर्व सीट नहीं थी, रिजर्व नहीं थी। और दूसरी बात, मुरैना से सवर्ण विधानसभा क्षेत्र से तीनों प्रत्याशी OBC के थे। मतलब तीनों प्रत्याशियों की मजबूरी बन गई कि OBC को टिकट दिया जाए। बीजेपी ने दिया, जीते कितने? अच्छा, जीत कांग्रेस ने दिया था। जीते थे जो BSP के बागी थे। तो ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि अब समझिए, दलित समाज ने पूरा जो आंदोलन चलाया है उसकी वजह से OBC को फायदा होता दिख रहा है और OBC ने अब मजबूर कर दिया है। लेकिन OBC की जो ताकत है उसमें वो 60% है। अगर वो चाहे तो अकेले सत्ता में आ सकता है। लेकिन आप देखिएगा मध्य प्रदेश में क्या OBC मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? छिंदवाड़ा से या तो कमलनाथ या विजय राजे सिंधिया, दोनों सवर्ण हैं। राजस्थान में हो सकता है OBC के हिस्से जाए, लेकिन मुसलमान को क्या CM मिलेगा? नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ में OBC के कोटे में जाए, लेकिन कायदे से वो सीट जानी चाहिए, CM की कुर्सी जानी चाहिए आदिवासी समाज के हाथ में। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। लेकिन ये सबसे बड़ी विडंबना है कि जिस तरह से मुसलमान को SC और OBC दोनों वोट नहीं करता है हिंदुइज्म की वजह से, उसी तरह से कास्ट की वजह से कभी कभी SC को OBC वोट नहीं करता है और OBC को सवर्ण वोट नहीं करता है। तो ये पूरा जो जाति व्यवस्था, जो जैसे शादी होता है, दलित के यहाँ OBC शादी नहीं करता है, OBC के यहाँ सवर्ण शादी नहीं करता है, और सवर्ण SC और OBC मुसलमान के यहाँ शादी नहीं करता है, उससे नफरत करता है। तो ये पूरी व्यवस्था, जो जातीय व्यवस्था हमारे जीवन में है, ये वोट में ही बदला हुआ है। इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक है दोस्तों, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा राजनीतिक रूप से, तभी आपको अधिकार मिलेगा। बीजेपी के हरा के जो कांग्रेस आई है उस पर नज़र बनाए रखिए। आपको पता चलेगा कि सत्ता की जो व्यवस्था उसमें बहुत बदलाव नहीं हुआ, और नहीं बदलाव हुआ तो इसके लिए आप दोषी हैं। आप सोचिए कि किस तरह से मैं गवाह हूँ। राजस्थान में जब BSP ने टिकट बांटा तो किस तरह से उसके कैंडिडेटों को झूठी खबरें लिखवाई गई बीजेपी और कांग्रेस दोनों के द्वारा कि हमारे पक्ष में बैठ गए हैं। उनको पैसे दिए गए, पैसा लेके बैठ जाओ। और जो लोग BSP की आलोचना करते हैं उनको समझना चाहिए कि एक संसाधन विहीन पार्टी कैसे चुनाव लड़ रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि पार्टी में कुछ बदलाव की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि हमें उस पर बात करनी चाहिए। BSP की सबसे बड़ी खासियत है जो मैं समझता हूँ, जो कि RJD और सपा और DMK में नहीं है। BSP में विचारधारा पे बहुत जोर दिया जाता है। ऐसे लोगों को नहीं मौका दिया जाता है जो सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए MLA MP बनने के लिए BSP में आना चाहते हैं। ऐसे लोगों को नहीं मौका दिया जाता है जो किसी भी तरह से राजनीति में सक्सेस होना चाहते हैं। वहाँ
सिर्फ बीएसपी में उन लोगों को मौका दिया जाता है जो पूरी तरह से अम्बेडकरवादी हों, जो पूरी तरह से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जो पूरी तरह से SC ST OBC माइनॉरिटी के हितों को ऊपर रखते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो संविधान को मानने वाले होते हैं और जिन्होंने लंबे समय तक काम किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आज के जो हालात हैं क्या उसमें बीएसपी को बदलना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो बीएसपी का जो काम करने का तरीका है। जो पहले मैंने बताया कि उसमें सबसे ज़्यादा कर्मठता देखी जाती है, बहुजन आंदोलन के प्रति आपका लगाव, अम्बेडकरी आंदोलन, फुले आंदोलन, सावित्रीबाई फुले आंदोलन, ये सब देखा जाता है। मुझे लगता है कि इसमें पार्टी को थोड़ी सी बदलाव करने की ज़रूरत है। एक तो मीडिया मैनेजमेंट के आधार पे, क्योंकि कांग्रेस ने जो ये मामूली एक सीट से जीत दर्ज किया है वो सिर्फ मीडिया की वजह से, क्योंकि जिस तरह से मीडिया ने कहना शुरू कर दिया था कि क्लीन स्वीप हो रही है, क्लीन स्वीप हो रही है, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, उसका असर पड़ता है बहुजन समाज के लोगों पर। और ओबीसी की तो एक गौरवमय परंपरा रही है। ओबीसी पर बीएसपी को भरोसा करना चाहिए, एक लीडरशिप उनको देनी चाहिए, क्योंकि फूले, पेरियार, साहू जी महाराज हों, ये तमाम लोग ओबीसी से रहे हैं। मराठा समाज से उनको लेना चाहिए, पटेल समाज से लोगों को जोड़ना चाहिए। जैसे हरियाणा में जाटों के साथ गठबंधन हुआ है, वो एक बड़ा कदम है। जिस तरह से राजस्थान में ओबीसी को टिकट दिया गया, तो इस पर फोकस करना पड़ेगा। और शेड्यूल कास्ट के लोगों को जनरल सीटों से भी चुनाव लड़ाना पड़ेगा। कुछ ऐसे भी सवर्ण समाज के लोगों को रखना पड़ेगा जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर सके, जिनके पास थोड़ा संसाधन हो। पार्टी को चूंकि बनिया लोग चंदा देते नहीं हैं, कांग्रेस बीजेपी को देते हैं, बीएसपी को देते हैं, तो ऐसे लोगों को भी जोड़ना पड़ेगा। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, माननीय कांसी राम साहब का ये सपना कि हम संविधान लागू करेंगे इस देश में, बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ा सपना है। लेकिन कांग्रेस बीजेपी कैसे चुनाव जीत के ले जाती है? वो जानती है इस देश का जो SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी है वो ज़्यादातर कम पढ़ा लिखा है, साक्षर नहीं है, सब संविधान नहीं पढ़ते हैं। उनको नहीं पता कि संविधान में उनको कितना हक दिया गया। अगर उनको पता होता तो वो लागू करवा लेते। तो ये पार्टियां मैनिफेस्टो के नाम पर जैसे कहती कि किसान का ऋण माफ़ करेंगे, घर बना के देंगे, अनाज फ्री देंगे, दवाई फ्री देंगे, इस तरह की बातें अब बीएसपी को करनी होगी। वही बातें जो संविधान में लिखा हुआ है उसका मोटा मोटा जो बात है वो लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में बहुजन समाज के लोग के घर में संविधान नहीं पहुंचा है, उनकी लिटरेसी उतनी नहीं बढ़ी है। जो बहुजन समाज के लोग लिटरेट हो रहे हैं वो तो चीज़ों को मान ही रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुसंख्यक आबादी अशिक्षित है, गाँव में है, जो टीवी के प्रभाव में है, अखबार के प्रभाव में है। उनको मैनिफेस्टो न बना के कम से कम संविधान की बात को भी समझाना पड़ेगा। दूसरी बात है, ओबीसी के लोगों को बहुत संख्या में जोड़ना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा बीजेपी कांग्रेस आएगी तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस मूल रूप से सवर्णों की पार्टी है, वो सवर्णों को ज़्यादा टिकट देती है। तो SC ST के रिजर्व सीट पर तो चुनाव जीतेंगे ही, आपका हकमारी होता है, आपका जो सीट है वो सवर्ण कोटे में चला जाता है। अगर ये बात ओबीसी को समझाया जाए और ओबीसी के लोगों को मेन सेकेंड लीडरशिप दी जाए और उनके साथ जिस तरह से उनको आंदोलन से जोड़ा जाए, बहुजन आंदोलन से जोड़ा जाए, फूले पेरियार की बात की जाए। अगर ऐसे नहीं भी आते हैं तो पॉलिटिकल एम्बिशियस है। तिजारा में एक यादव जी ने चुनाव जीता है बीएसपी से, वो बहुजन अम्बेडकरवादी आंदोलन को नहीं जानते हैं, लेकिन वो है बहुजन समाज से, वो पढ़ने लिखने के बाद जान सकते हैं, समझ सकते हैं। हम सब लोगों ने यही बहुजन आंदोलन को समझा है। तो ओबीसी के बड़े चौंक को जोड़ना पड़ेगा और उसके लिए जरूरी है कि उसकी लीडरशिप को आगे देनी पड़ेगी, स्टेट वाइज प्रेसिडेंट बनाने पड़ेंगे। सवर्ण समाज के ऐसे लोगों को जो राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षी हैं, जिनके पास संसाधन है, वैसे लोगों को पार्टी के निजी स्तर पर मदद लेनी पड़ेगी। और तीसरी बात है, शेड्यूल कास्ट के लोग तो उसके साथ जुड़े हुए हैं ही। और जो नए उभरते हुए नेता है, मैंने देखा है फूल सिंह बरैया ने कई सीटों पर नुकसान किया है। तो एक जिस तरह से कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस सारे अपने जो उसके जो बागी हैं उसको बैठा लेती है। बीजेपी क्या करती है, उसके सारे बागियों को अपने साथ जोड़ती है, उनसे बात करती है, उनसे मिलती है। बीएसपी को भी करना चाहिए, लेकिन इससे भी नतीजे नहीं आएंगे। नतीजे तब आएंगे जब SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को समझना पड़ेगा कि जिस तरह का व्यवहार आप मुसलमानों के साथ करते हैं हिंदू के नाम पर कि SC ST OBC के लोग वोट नहीं देते हैं मुसलमान कैंडिडेट को, उसी तरह से ओबीसी को सवर्ण समाज के लोग वोट नहीं देते हैं और ओबीसी के लोग SC ST को वोट नहीं देते हैं। तो ये एक बहुजन एकजुटता के लिए बहुत जरूरी है कि ये चीज़ें खत्म हो, और ये तभी खत्म होगी जब पढ़ाई लिखाई। लेकिन बीएसपी को एक नई रणनीति की तरफ जाना पड़ेगा, उसे बात करनी पड़ेगी। प्राइवेट हॉस्पिटल के बदले सरकारी हॉस्पिटल खोलेंगे, प्राइवेट स्कूल के बदले सरकारी स्कूल खोलेंगे,
प्राइवेट कार के बदले सर ट्रांसपोर्टेशन ठीक करेंगे। उनको बताना पड़ेगा कि हम संविधान को पूरी तरह से लागू करेंगे और क्या क्या मोटी मोटी बातें हैं। किसानों के लिए हमारे पास क्या एजेंडा है, महिलाओं के लिए क्या एजेंडा है। पार्टी फोरम पर भी मुझे लगता है कि 24 रैलियां हुई हैं मैसिव बीएसपी की, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। अगर 2-3 और लीडरशिप वाली पार्टी होती तो थोड़ा और रैली बढ़ सकता है। बहुत मेहनत की है पार्टी ने, बहन जी ने बहुत मेहनत की है। संसाधन न होने के बाद भी उन्होंने 24 रैलियां की है, जो कि आज भी ओबीसी के दल नहीं कर पा रहे हैं। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को एक क्रेडिट देना पड़ेगा कि आज ओबीसी के जो दल है, सपा है, बसपा है, उससे ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा मजबूत स्थिति में जरूर बीएसपी है, लेकिन और मजबूत करने की जरूरत है और एक एससी एसटी ओबीसी के पार्टियों से अलायंस करने की जरूरत है, जिस पर वो काम भी कर रही हैं। तो बीएसपी सुप्रीमो की जो पूरी विचारधारा है उससे आपको सहमत होना पड़ेगा। जो लोग आलोचना कर रहे हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, उनकी आलोचनाओं से मैं सहमत हूं, लेकिन उनको समझना पड़ेगा। जब आप पार्टी के अंदर आएंगे तो आप देखेंगे कि बिना संसाधन के पार्टी चलाना कितना मुश्किल होता है। जाति वाली व्यवस्था में बटे समाज को सोचिए कि जो दलित समाज को ओबीसी वोट नहीं करता है जाति की वजह से, जाति की वजह से सवर्ण समाज के लोग ओबीसी को नहीं वोट करते हैं, और धर्म की वजह से सवर्ण, ओबीसी और एससी एसटी मुसलमान को वोट नहीं करते हैं कि अरे ये तो मुसलमान है। तो ये जो बैरियर है इसको तोड़ना पड़ेगा, और इसको तोड़ने के लिए मुस्लिम समाज के युवाओं को लाना पड़ेगा, ओबीसी के समाज के युवाओं को लाना पड़ेगा। शेड्यूल कास्ट के लोग जिस तरह से पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके कंधे से कंधा मिलाकर ओबीसी को चलना होगा, मुस्लिम समाज को चलना होगा। एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस देश में चाहे आरक्षण बचाने की लड़ाई हो, इस देश में चाहे संविधान बचाने की लड़ाई हो, इस देश में चाहे अम्बेडकरी, फूले पेरियार के आंदोलन को बचाने की लड़ाई हो, ये सारा शेड्यूल कास्ट के लोग जो आरक्षण से मेन स्ट्रीम में आए हैं वो लड़ रहे हैं, और ये एक बड़ी बात है। मैं उम्मीद बहुत करता हूँ बीजेपी और कांग्रेस ने जिस तरह से जीत दर्ज की है, जितना का माइनर फासला है, एक बात इस देश के एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को समझना चाहिए कि जिस दिन बीएसपी खत्म हो गई, जिस दिन समाजवादी पार्टी खत्म हो गई, जिस दिन आरजेडी खत्म हो गई, जिस दिन डीएमके खत्म हो गया और आप कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस का लहर करते रहेंगे तो आपकी हालत बहुत बुरी हो जाएगी। वो तभी तक आपको मान सम्मान देते हैं जब उनको लगता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बीएसपी हमको चुनाव हरा देगी। तो इस वजह से आपकी वहाँ सम्मान है, इज्जत है, नहीं तो बेसिकली वो सवर्णों की पार्टियां उसी एजेंडे पर चलती है और वो पता भी चल जाएगा। लेकिन इसका काट ही है कि बीएसपी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, हेमंत सोरेन हो, जितने भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता हैं, उनको तेज तरार युवाओं को, जैसे दलित समाज के युवाओं को कांग्रेस रख लेती है, पिछड़े समाज के युवाओं को कांग्रेस भर्ती कर लेती है, दलित समाज आदिवासी समाज के नेताओं को बीजेपी भर्ती कर लेती है, दलित समाज पिछड़े समाज के नेताओं को जिस तरह से शानदार तरीके से पैरासूट से बीजेपी और कांग्रेस भर्ती कर लेती है, चुनाव भी लड़वा देती है और बाद में उसको ब्लैकमेल भी करती है, उसको नेता नहीं बनने देती है, वो अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करती है। तो ये बीएसपी को भी इसी तरह से सीखना पड़ेगा। जो उसके युवाओं के, बहुजन समाज के युवा तेज तरार हैं, वो उनको लाना पड़ेगा, उनको आगे करके भाषण करना पड़ेगा। अब थोड़ा उसको निकलना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन में शामिल होना पड़ेगा, महिलाओं को की विंग बनानी पड़ सकती है, छात्रों का विंग बनाना पड़ सकता है, युवाओं की भागीदारी जो है और बढ़ाने की जरूरत है। और जो एक बड़ा पैरामीटर है जो बहुत ही मुश्किल है कि बहुजन आंदोलन से जुड़ने का उनका अनुभव हो, बहुजन आंदोलन में काम करने का अनुभव हो, थोड़ी सी उसमें छूट देनी पड़ेगी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को। हो सकता है बहुजन आंदोलन की उनकी समझ कम हो, पॉलिटिकल समझ हो, तो इस तरह भी बढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप किसी भी कीमत पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को खारिज नहीं कर सकते हैं। उन्होंने एक लंबा समय दिया है, माननीय कांसी राम साहब के पूरे आंदोलन को उन्होंने आगे बढ़ाया है। तो उनके नियत पर शक करना, खुद पर शक करना है। वो टेस्टेड नेता है, उन्होंने एक मुख्यमंत्री 4 बार बनी है, एक बार सुर प्लेज मुख्यमंत्री रही है। बहुजन समाज के लिए उनके मन में कितना सम्मान है, दर्द है, और वो कैसे सोचती हैं। जब आप उनके आसपास देखेंगे तो उनकी कितनी करुणामय छवि है। भले वो एक चूँकि बहुत लोगों की रीच में नहीं, इसलिए उनको लगता है, मैं सही कह रहा हूँ कि बीएसपी सुप्रीमो का जो काम, जो उनके नेता हैं, मैं उनसे मिलता रहता हूँ, जिनसे उनकी बातचीत होती है, वो सब बताते हैं कि कितनी चिंतित रहती हैं, कितने संवेदनशील हैं, और उनकी एक ही चिंता होती है कि पार्टी कैसे बढ़ेगी, आंदोलन कैसे बढ़ेगा। उनकी निजी सफलता बहुत बड़ी सफलता नहीं है। आज जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस को समर्थन किया, इसके भी मायने समझिए कि अगर वो अपनी ताकत नहीं दिखाती तो ये कांग्रेस कल राहुल गांधी नहीं बोलते कि सपा बसपा हमारे गठबंधन में आगे आएंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह के जातीय विध्वंस में हम लोग एससी एसटी ओबीसी के लोग समझे हैं, और ये ओबीसी को समझना पड़ेगा कि आपको कांग्रेस बीजेपी के अलग विकल्प देखना पड़ेगा,
और अगर आप नहीं देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हकमारी आपके आरक्षण की हो रही है, 27% आरक्षण आपका लूटा जा रहा है। तो ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से बीएसपी को हार मिलती है, क्योंकि एक दलित के वोट से बीएसपी नहीं जीतेगी, जैसे सवर्ण के वोट से सिर्फ बीजेपी नहीं जीतती है। और आपको एक होशियारी भी दिखानी होगी कि किस तरह से जो बिना संसाधन के बीएसपी चुनाव लड़ रही है। आपको मानना तो पड़ेगा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ी लकीर खींची है, और उस लकीर को उनमें ताकत है, कुव्वत है। यूपी जैसे बड़े स्टेट की वो सबसे बड़ी डिसीजन मेकर हैं, और जिस तरह से अगर वो चाह ले तो मोदी को रोकने का, तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मोदी जी को रोकने की जो पूरी ताकत है वो सिर्फ बीएसपी में है, मायावती के फैसलों में है। उनका एक फैसला जो है, दो तीन फैसले जो है वो बीजेपी को खत्म कर सकती है। कांग्रेस को समझना पड़ेगा, और कांग्रेस से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन बीएसपी की हार की मैं वजह बता रहा हूँ कि दलित समाज को ओबीसी वोट नहीं करना चाहता, ओबीसी को जैसे सवर्ण वोट नहीं करना चाहता, और जिस तरह से जो सवर्ण लोग हैं, जिस तरह से मुसलमान को एससी एसटी ओबीसी के लोग वोट नहीं करना चाहते हैं। तो इस गैप को भरना पड़ेगा, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, इस पर काम करना पड़ेगा। और कुछ महत्वाकांक्षी युवक भी हैं जो बहुजन आंदोलन से नहीं जुड़ते, उनको भी जगह देनी पड़ेगी। धरना प्रदर्शनों, मैनिफेस्टो को लेकर, ये मेरी समझ है, मेरी निजी विचार है। अगर आप लोग को लगता है कि ये विचार अच्छा है तो आप लोग सहमत हैं तो इसको प्रचार प्रसार कीजिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि मायावती की भूमिका शानदार रही है। जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा है शानदार रहा है, जिस तरह से उनके नेता मेहनत करते हैं शानदार है। ये जो लोग भी कह रहे हैं कि वो बीजेपी से डरती हैं, पैसा देकर उनको चुप, ये सब अफवाह है, ये सब निराधार है। मैं जानता हूँ कि रात दिन उनके नेता बताते हैं मुझे, उनकी रात दिन चिंता होती है कि बहुजन समाज कैसे आगे बढ़े, बहुजन समाज कैसे फले फूले, देश कैसे मजबूत हो। तो लोग फेसबुक पर जंग जीतने चाहते हैं, मैं चाहता हूँ वो फेसबुक पर काम करें। फेसबुक से बहुत बदलाव भी आया है, लेकिन आप इस पक्ष को भी देखिए कि जातीय व्यवस्था की वजह से ही बीएसपी की कितनी कीमत चुकानी पड़ती है। और ओबीसी के लोगों को जब तक नहीं जोड़ा जाएगा, ओबीसी के लोग जब तक मजबूत नहीं होंगे, ओबीसी के लोगों को जब तक राजनीतिक सामाजिक समझ नहीं बढ़ेगी, जिस तरह से शेड्यूल कास्ट के लोगों की बढ़ी है, ओबीसी को समझना चाहिए कि सोचिए कि जनरल सीट पर अब बीजेपी और कांग्रेस मजबूर है टिकट देने के लिए दलित समाज को, आदिवासी समाज को, लेकिन आपका टिकट सबसे ज़्यादा कटता जा रहा है, जबकि आप 60% आबादी हैं। आप चाहें तो अपनी सरकार बना सकते हैं। तो इसलिए बीएसपी की भी रणनीति होनी चाहिए कि ओबीसी पर उसे सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, मुस्लिम समाज पर सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और ये जो एक भ्रम फैला हुआ है, जिस तरह से सवर्ण जो है वो ओबीसी को वोट नहीं देता है, सवर्ण दलित को वोट नहीं देता है, उसी तरह से ओबीसी भी जो है वो दलित को वोट नहीं देता है, आदिवासी को वोट नहीं देता है, उसी तरह से एससी एसटी और ओबीसी मुसलमानों को वोट देना नहीं पसंद करते हैं। तो ये जो जाति की खाई जातिवादियों ने, मनुवादियों ने बनाई है, ये चुनाव में भी कायम रहता है, और इसी वजह से बीएसपी की हार होती है। उसके बाद भी बीएसपी की तारीफ करनी पड़ेगी कि जिस तरह से बिना संसाधन के, बिना पैसे के वो चुनाव लड़ लेते हैं और चुनाव जीत भी लेते हैं। ये अभी ओबीसी की ये ताकत नहीं बन पाई है। अखिलेश यादव ये ताकत नहीं बना पाए हैं यूपी के बाहर, तेजस्वी यादव ये ताकत नहीं बना पाए हैं बिहार के बाहर, हेमंत सोरेन ने ताकत नहीं बना पाए हैं झारखंड के बाहर, अजीत जोगी ये ताकत नहीं बना पाए हैं छत्तीसगढ़ के बाहर। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ये ताकत दिखाई है तेलंगाना से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अभी बहुजन समाज के लिहाज से अखिलेश, तेजस्वी, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन को अपनी लीडरशिप जो है वो मायावती के हाथ में देनी चाहिए, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी, उनका राजनीतिक अनुभव जो है वो बहुत बड़ा है। और मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को कि ओबीसी के लोगों ने भी अभी भी कांग्रेस और बीजेपी को वोट किया है, क्योंकि उनके मन में अभी भी टीवी अखबार की जो सबसे बड़ी भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो रही है। जिस तरह से लगातार प्रचार किया गया कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। भारतीय जनमानस में एक, खासकर बहुजन समाज के लोगों में एक धारणा है कि जो जीत रही है उसको वोट दे दिया जाए, वोट क्यों खराब किया जाए। तो इस पर भी काम करना पड़ेगा। और अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो, टेलीविजन अखबार के माध्यम से हो, बहुजन समाज के जो लोग दिन रात बीएसपी को समझाने में, मायावती जी की आलोचना करने में समय देते हैं, वो अगर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के अलायंस बनाने पर अपना ताकत लगाए, बहुजन एकजुटता पर ताकत लगाए, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के बहुजन आइकॉन से एक दूसरे को जोड़े, तो ज़्यादा सफलता मिलेगा। आपकी पार्टी है उसको कैसे मायावती जी चला रही हैं, वो कम से कम भरोसा कीजिए मुझ पर। बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में बिना संसाधन के ये पार्टी चल रही है, और आप लोग घर में बैठ के अगर उम्मीद करते हैं कि पार्टी सीधे सत्ता में आ जाए तो ये मुश्किल है, क्योंकि जिन लोगों से लड़ाई है वो साफ नाथ नागनाथ खाए अघाए लोग हैं, और वो उनके पास इतना संसाधन है
कि वो आपके कैंडिडेट को खरीद लेते हैं, वो आपके कैंडिडेट को दबाव देके बैठा देते हैं, वो आपके मीडिया पर प्रचार करते हैं, वो टेलीविजन पर प्रचार करते हैं। तो संसाधन के मामले में कांग्रेस बीजेपी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी सोचिए कि क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती चुनाव नहीं लड़ती और कांग्रेस को कितनी ज़्यादा अंतर से जीत मिलती। क्या कांग्रेस सपा बसपा के बारे में सॉफ्ट होती? क्या उसके मन में सम्मान होता? सम्मान लड़ाई से मिलता है, अधिकार लड़ाई से मिलता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीएसपी ने जो फैसला किया था अलग लड़ने का, उसका सम्मान कीजिए। सीटें भले ना आई हो, जिस तरह से उन्होंने दलित समाज को एकजुट किया है, आदिवासी समाज, ओबीसी के समाज अगर इस तरह से अपनी एकजुटता दिखाएं, अब ओबीसी मान लीजिए बीएसपी को वोट ना दे, अपने ही पार्टी को वोट दे दे, वो अपनी पार्टी बना ले। आप तो 60% है, 60% के बाद भी आप अपना एमपी गिन लीजिए, एमएलए गिन लीजिए, आप अपना मुख्यमंत्री गिन लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि आपके साथ भी जो कांग्रेस बीजेपी है वो उसी तरह का व्यवहार करती है। तो ये एक बड़ी बात थी जो मैं आप लोगों से करना चाहता था। इसलिए जीत मिलेगी जरूर। 2019 में अगर हम इन सब मुद्दों पर काम करें तो हो सकता है कि और मायावती का जो प्रधानमंत्री बनने का सपना है, ये तो तय है कि चाबी अभी उनके हाथ में है, क्योंकि सत्ता की चाबी जो है वो यूपी, बिहार, झारखंड से होकर निकलती है, और वो चाबी अभी अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और मायावती, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन के हाथ में है। और अगर ये सारे के सारे बहुजन नेता हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, अगर इनकी एकजुटता बनती है तो 2000 की राह बहुत मुश्किल नहीं होगी, आसान होगी। मोदी को रोका भी जा सकता है, बहुजनों के लिए रास्ता भी बनाया जा सकता है, लेकिन इस पर काम करना पड़ेगा। और मैं खासकर OBC के लोगों से अपील कर रहा हूं कि जो व्यवहार आपके साथ सवर्ण करते हैं कि आपके दलों को वोट नहीं करते हैं, अखिलेश को, तेजस्वी को, वो व्यवहार आप दलित के साथ करेंगे तो एक टुकड़ों में हम बटे रहेंगे। हमारा जो नेचुरल अलायंस है, हमारा जो दुख दर्द का रिश्ता है, हमारा जो आरक्षण बचाने का रिश्ता है, हमारे जो सामाजिक पिछड़ापन का रिश्ता है, वो सब दूर होगा तभी जब हम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग एकजुट होंगे। और इस हिसाब से अगर हम नहीं होंगे तो हमारे लिए मुसीबत लगातार बढ़ती जाएगी। SC ST के लोगों से OBC के लोग नफरत करते रहेंगे, OBC के लोगों से सवर्ण समाज के लोग नफरत करते हैं, और SC ST OBC माइनॉरिटी सब मिलकर मुसलमान से नफरत करते हैं। लेकिन इस पूरे नफरत के लड़ाई में सवर्णों की कांग्रेस हो, बीजेपी हो, TMC हो, वो तो सत्ता में आ जाती है क्योंकि वो सबसे थोड़ा थोड़ा वोट ले लेती है। लेकिन जो बहुजनों की पार्टियां हैं, जो दलितों की पार्टियां हैं, उनको समर्थन नहीं मिलता है। तो SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन समाज की एकता पर हमको काम करना पड़ेगा। और जो मुझे लगा क्यों नहीं जीत पा रही है, क्यों नतीजे आएंगे, बढ़िया आ सकते हैं, ये काम करना पड़ेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि फुले अम्बेडकर, फातिमा शेख, बाबा साहब अम्बेडकर, इन तमाम लोग की विचारधारा को लेकर एक मजबूत डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो आपस में एकजुट हों और काम करें। और एक जातीय भेद बना रहेगा अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल जो बाबा साहब ने हमें जातियों को तोड़कर SC ST OBC माइनॉरिटी बनाया है, अगर उसमें नहीं समाहित हो पाएंगे तब तक हमारी किस्मत नहीं बदलने वाली है, हम राजनीतिक सत्ता में नहीं आने वाले हैं। लेकिन तारीफ़ कीजिए मायावती जी का, तारीफ़ कीजिए BSP का, जिसने जितनी ताकत वो मजबूत होगी, बहुजन समाज का, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों का सम्मान बढ़ेगा। और बीजेपी कांग्रेस को भी अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए और मायावती जी का आज का बयान सुनिए। हार से घबराइए नहीं, 2000 साल की लंबी लड़ाई है, आगे भी चलेगी। संसाधन विहीन समाज है, इसलिए आलोचना से ज़्यादा अच्छा है कि बेहतर विकल्प क्या हो सकते हैं, उस पर रास्ता बनाया जाए। और जिस तरह से कांग्रेस ने मार्जिनल जीत दर्ज की है, उसको समझना पड़ेगा कि BSP अभी बड़ी प्लेयर है, जो चाहे तो बीजेपी को भी हरा सकती है और कांग्रेस को भी बड़ा झटका दे सकती है, जो उन्होंने कर दिखाया है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।